हे दर्शक श्रोता माउली, आज आइए मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ और आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। बड़े भाग्य से पूर्व ऋणानुबंधन के कारण ही आपके चरण मुझे प्राप्त हुए। इस कृपा से संत चरण प्राप्त होते हैं और आपको संत चरण से प्रेम हो गया है। वे आपके द्वार में, आपके देवघर में, भले ही तुम उन्हें भूल सकते हो, लेकिन संत ऐसी माता है, ऐसी गुरु माता, वो नहीं भूलेगी। जिस प्रकार माता को शिशु अगर भूल जाए, लेकिन माता शिशु को कभी नहीं भूलती। इसीलिए इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना और ध्यान पूर्वक इनकी कथा सुनना। अपने चैनल का नाम है साईं सपने ज्ञान अपने। आपको मालूम हो गया कि ये साईं सपने ज्ञान अपने क्या है। ड्रीम साईं है। साईंनाथ महाराज स्वप्न देते हैं। आप उनके चरणों में हमेशा श्रद्धा और प्रेम बनाए रखिए और भूखे लाचारों की मदद करते रहिए, प्राणियों को खिलाते रहिए। आपको जरूर स्वप्न आएगा। और जब गौ माता दिखे या स्वान दिखे या स्वानी दिखे और उसके बच्चे दिखें, तो समझ लो आपके देवघर से आप पर बहुत कृपा बरस रही है। जब आप कभी जलाशय के सामने खड़े हो, पानी को आप किसी भी रूप में देखो, लेकिन पानी पवित्र होना चाहिए। चाहे जलाशय देखो, नदी देखो, कुआं देखो या पानी पीते हुए देखो, जल दिखना चाहिए। नल देखो या मोटर पंप देखो, अद्भुत कृपा होने वाली, बहुत धन आने वाला है आपके पास। ये समझ लीजिए आप पर साईनाथ महाराज की कृपा है, संत की कृपा, आपके सदगुरु माता की कृपा है। जिसको आप भजते हैं, जिसको आप ध्यान करते हैं, उनकी कृपा है। जो भी आपका आराध्य देव, उनकी कृपा है। बड़ी लीला है उनकी। यदि सपने में आप इन चीजों को देखते हैं, गौ माता देखते हैं या स्वान देखते हैं, जो भी आप देखते हैं, तो समझ लीजिए आप पर देव कृपा है। और सदगुरु माता की कृपा शिष्यों पर जरूर बनी रहती है, अपने बेटा बेटियों पर जरूर बनी रहती है। काका महाजनी का किस्सा आप जानते हो। दूसरे दिन ही वापिस कर दिया था उन्होंने। जब वो शिरडी आए थे, गोकुल अष्टमी तक रहना चाहते थे, लेकिन उनके सेठ जी याद कर रहे थे और वहां जाके उन्हें पता लग जाता है कि साईनाथ महाराज ने मुझे दूसरे दिन क्यों भेजा। इसी प्रकार एक विशेष कथा सुनी। फर्श बनाने का काम की इजाजत मिल गई थी द्वारका माई मस्जिद में, और बाबा अचानक क्रोधित हो गए। काका महाजनी को फर्श बनाने का काम मिला था। अचानक क्रोधित हो गए, उनकी आंखें गोल गोल घूमने लगी, वो दौड़ने लगे, लोगों को बोलने लगे, गालियां देने लगे। जो सामग्री है वो इधर किधर फेंकने लगे। भगदड़ मच गई, लोग घबराने लगे, इधर किधर भागने लगे। लेकिन काका महाजनी हाथ में पकड़ में आ गए, उन्हें सामने बिठा लिया। अब काका महाजनी की किस्सा सुनो। काका महाजनी को अतिसार हो गया था और वो बराबर से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। द्वारका माई मस्जिद का जो फर्श बन रहा था, उसका देखभाल नहीं कर पा रहे थे। बाबा सर्वज्ञ थे कि काम तो होना ही है, लेकिन काका महाजनी के मार्गदर्शन में नहीं हुआ तो काम बिगड़ सकता है। अचानक उन्होंने इस भगदड़ में पकड़ ली और वहीं किसी भक्त ने मूंगफली की एक छोटी सी थैली, एक थैली वहां पर भूल गया। उसमें मूंगफली थी। बाबा ने मूंगफली छीली और उनको खिलाया और स्वयं भी खाया और फिर कहने लगे कि मुझे बहुत प्यास लगी, जल्दी से पानी लेके आओ। बाबा का क्रोध शांत हो गया और वो पानी, एक घड़ा पानी लेकर आए
और वो पानी उन्होंने पिया और सामने काका साहब महाजनी को भी पिलाया और उनका अतिसार बाबा ने कहा उंगली उठाकर, अब तुम अतिसार से परेशान नहीं रहोगे और मस्जिद का कार्य देखते रहो। कैसी अद्भुत लीला है। कौन आया था फल्ली भूल गया, काम चल रहा, अचानक गुस्सा क्यों आ गया, भगदड़ हो गई। काका महाजनी को पकड़ लिए, मूंगफली छील के खिला दिए, पानी पिला दिए और कह दिए कि तेरा अतिसार खत्म हुआ। ऐसी अद्भुत लीला। आप किसी भी विपत्ति में हो, अगर आपका चिंतन सदगुरु माता को है अपने देवघर में, तो आप अविलंब उससे निजात पालोगे, उस कष्ट से निजात पालोगे। चाहे कितनी भी बड़ी फांस क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी उलझन क्यों ना हो, वह उलझन आपकी दूर हो जाएगी। ऐसी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। अब एक हरदा के दत्तोपंत बेचारे 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित, उनका हर प्रकार से इलाज कराया, किसी ने उनका समुचित इलाज नहीं किया, कोई इलाज नहीं हो पाया, पेट ही दुखते रहते, मछली जैसे तड़पते रहते। दत्तोपंत माने दत्त पंथ के, दत्त के उपासक, और भगवान साईनाथ स्वयं दत्तात्रेय, और हमेशा तड़पते रहते थे, ईश्वर की याद करते रहते थे, चिंतन करते रहते थे, मेरा पेट कब ठीक हो। पुण्य काल उदय हुआ, किसी से पता लगा कि साईनाथ महाराज बहुत पहुंचे हुए संत, और अचानक वो शिरडी आ जाते और साईनाथ महाराज उन्हें पे दृष्टिपात कर देते। प्रेम दृष्टि से देखने से ही उनके पेट में दर्द दूर होने लगता। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद उनके सर पर बृहदहस्त रखते हैं और ऊदी देते हैं और कह देते हैं कि आज से तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो। आप जानते हो माँ और शिशु के बीच में कैसा संबंध रहता है। माँ जानती है, यदि बच्चा पेशाब से गीला है तो वह अलग प्रकार से रोता है, यदि बच्चा भूखा है तो वो अलग प्रकार से रोता है, यदि बच्चे के अंदर कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई व्यथा है, कोई वेदना है, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो वो अलग प्रकार से रोता है। और उस रोने को आप नहीं पहचान पाओ, उसको केवल माता ही पहचाने। शिशु की हर बात का ध्यान माता रखती है, इसी प्रकार उसके शारीरिक और कष्ट का भी ध्यान उसे ही रहता है। खिलाने पिलाने की बात अलग रही, नहलाने धुलाने, कष्ट का भी पूरा ध्यान रखती है वो। यही कारण है कि भक्त लोग जो सौभाग्यशाली है वो संतों की शरण में चल जाते हैं और दुखों से निजात पा लेते। माधवराव देशपांडे, उनके सबसे प्रिय, सबके नजदीक आत्मा से जुड़े रहने वाले भक्त, एक बार बवासीर रोग से पीड़ित हो गए। बाबा जान गए, बहुत प्रकार का इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन साईनाथ महाराज के पास गए। उन्होंने सोना मक्खी का काढ़ा पिलाकर साईनाथ महाराज ने उनके दुख को दूर कर दिया। दूसरी बार भी वो सोना मक्खी का काढ़ा पीकर ठीक होना चाहते थे, लेकिन नहीं हुए। फिर से साईनाथ महाराज के पास आए और फिर उन्होंने ठीक किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि चिकित्सक अगर एक बार दवाई लिख देता है तो उस दवाई की पुनरावृत्ति अपन करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए। साईनाथ महाराज की कृति और करनी ऐसी रहती थी जो शिक्षा भी देती थी और दुखों का भी हरण करती थी। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत, वे भी उदर रोग से पीड़ित हुए। सिर्फ इतना बार बोला अल्लाह ठीक करे,
अब लोगों को लगता है कि साईनाथ महाराज मुसलमान होंगे इसलिए अल्लाह शब्द बोल रहे। अरे अगर कोई हिंदू आदमी अल्लाह बोल देगा तो वो मुसलमान थोड़ी हो जाएगा। और मुसलमान आदमी अगर राम का नाम ले लेगा, शिव का नाम ले लेगा, कृष्ण का नाम ले लेगा तो वो हिंदू थोड़ी हो जाएगा। और सभी धर्म जो है एक अच्छी बात सिखाते, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सिखाते। भेद दृष्टि से कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होते, इसलिए भेद दृष्टि से दूर रहना चाहिए। और जो भेद दृष्टि से दूर हो गया है, अद्वैत में चला गया, अभेद में चला गया, जो अंधेरे में है जिन्हें ज्ञान का प्रकाश मिल गया है, जो अज्ञानता है जिन्हें ज्ञान मिल गया है। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया, अंधकार दूर हो गया, अद्वैत में चले गए तो स्वयं आप ईश्वर के नजदीक और ईश्वर से अभिन्न हो गए। आप और ईश्वर और सदगुरु में कोई भिन्नता नहीं। आज उन्हीं लोगों का पूजन होता है जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास अंधकार नहीं है, जिनके पास उजाला है, जिनके पास अद्वैत दृष्टि है, जिनके अंदर समत्व भाव है, उन्हीं को ही हम ईश्वर बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर अंधेरा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अज्ञान, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भेद दृष्टि। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे, और इसी को दूर करते रहता है सदगुरु जन्म जन्मांतर तक, और दूर करते करते इन तीनों चीजों से उसे मुक्त कर देता है। ज्ञान भर देता है, प्रकाश भर देता है, अद्वैत भर देता है। ये तीनों चीज जब आ जाती है तो गुरु शिष्य और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, त्रिमूर्ति बन जाती है। यही बात साईनाथ महाराज ने पूरे चरित्र में सुना है। उनके अंदर भेदभाव नहीं था। उनकी द्वारका माई में अंधे, लूले, लंगड़े, शितलांग, पशु, पक्षी, चारों वर्ण के लोग, चारों धर्म के लोग समान आदर पाते थे। उनकी महानता अद्वितीय है, बेअद्भुत है। नाना साहब चांदोरकर मछली जैसे तड़पने लगे, पेट में उनके भी दर्द हो गया, प्यार से बुलाया। उनके हाथ का स्पर्श ही काफी है, उनका बोलना ही काफी है। घी और बर्फी में थोड़ा सा घी डाल के दे दिए, उनका उदर रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। प्रेम से और विश्वास से, वो प्रेम और विश्वास, उनका प्रेम, आप जितना प्रेम करते उससे 100 गुना प्रेम वो करते थे, और 100 गुना प्रेम जो अधिक रहता था वो बर्फी में और घी में चला गया, और विश्वास पूर्वक अपने बच्चों को खिला दिया, ठीक हो गए। ऐसे 9 बच्चों को ठीक किया था उन्होंने। सबसे पहली कथा भीमा पाटिल, क्षय रोग वाली। कितनी अद्भुत, कितनी विलक्षण कथा है। उस समय क्षय रोग आज के कैंसर के समान। उस समय क्षय रोग में आदमी मर जाता था। 1909 की बात। बक्से स्थल में पल पल में उन्हें खून की उल्टियां होती थी, और कह दिए उन्होंने, चिंता ना करो, ये द्वारका माई सबके दुखों का हरण करती। भीमा बाई के यहां उन्हें रुकवाया, जो उपयुक्त जगह नहीं थी, स्वास्थ्य कारक नहीं थी, स्वास्थ्यवर्धक नहीं थी, और 2 स्वप्न दिए उनको। एक स्वप्न में शिक्षक बन गए और वेद से उसकी पिटाई कर रहे हैं याद न करने पर। दूसरा स्वप्न तुरंत आया, हृदय के अंदर कोई पत्थर घुमा रहा है ऊपर से नीचे, असहनीय पीड़ा हो रही है, और उनका दुख दूर हो गया। कैसी अद्भुत लीला है। और इसी कलयुग में हुई, 100 साल 125 साल पहले ये लीला हुई, ज्यादा समय नहीं हुआ है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं लिखी है। लोगों ने देखा है। नाना साहब चांदोर का डिप्टी कलेक्टर, और अधिकांश ब्राह्मण भक्त है उनके। उस समय सभी ब्राह्मण भक्त थे, और आज भी ब्राह्मण भक्तों से पूजा होती है, सनातन पद्धति से पूजा होती है। साईनाथ महाराज को कोई भेदभाव नहीं, संसार ही उनका ग्रह था, संसार के बच्चे उनके बच्चे। 7 समुंदर पार भी उनकी याद करते हैं तो वो अविलंब प्रकट हो जाते। कोई न कोई रूप में पहुंचकर आपकी सहायता अवश्य होगी। बहुत सारे भक्त, कितने सारे भक्त वीडियो बनाते हैं,
भले ही उन्होंने साई चरित्र नहीं पढ़ा, लेकिन बाबा से प्रेम हो गया। उनकी जीवनी ना जानते हुए भी उन पर भी चमत्कार हो गए। और जो उनकी जीवनी को पढ़ता है, मनन करता है, चिंतन करता है, साईनाथ महाराज एक सेकंड उसको नहीं छोड़ते और वो सदैव अपने भक्तों के कल्याणार्थ चिंतित रहते हैं। अपने चैनल का नाम साई अपने ज्ञान अपने सिद्धि रखा कि उनका चिंतन करिए, उनका मनन करिए, अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां आपसे हट जाएगी, पूर्व जन्म के बुरे कर्म, दुर्भाग्य, पाप सब जलकर भस्म हो जाएंगे और आपका चिंतन, मनन, प्रार्थना सभी अनुकूल दिशा में चलने लगेगी। कोई संकट नहीं आएगा और आएगा तो बाबा ऐसे सहन कर लेते हैं इन संकटों को। बाबा से इतना प्रेम करो, कहो उनसे कि बाबा कोई भी दुख और संताप का हमें डर नहीं, तुम साथ में रहो, बस तुम रहना साथ में, एक पल भी हमारा साथ नहीं छोड़ना। देखो प्रेम, देखो उनकी लीला कैसा 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 आपको कष्टों से बचाते हैं और उनके चमत्कार का आप अनुभव करोगे। और वही चमत्कार ढेर सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बताते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ ऐसा। और वो लोग अगर जीवनी पढ़ लेंगे, चिंतन मनन में जाएंगे तो बात कुछ और हो जाएगी, उनका अध्यात्म शिखर पे पहुंचेगा। और साईनाथ महाराज का कथा कीर्तन करने के लिए केवल पेट पालने या पैसा कमाने के लिए नहीं करना है, हमेशा उनका चिंतन मनन करना है। जिस हाल में वो रखे उस हाल में रहना है, मारना है मारे, तारना है तारे, हम तुम्हारे बच्चे, सदैव हमारे साथ रहना। हम सबका साथ छोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विश्वास बढ़ाओ, ऐसा प्रेम बढ़ाओ और ऐसा प्रेम बढ़ाओगे तो तुम्हें भी साईनाथ महाराज सपने देंगे, तुम्हें भी ज्ञान आ जाएगा और वो ज्ञान तुम अपना लोगे और ये चैनल सार्थक हो जाएगा। साई सपने ज्ञान अपने अध्यात्म। छोटा सा ग्रंथ दिखता है उनका, लेकिन सूर्य की जितनी किरणें हैं उतने पेज में भी नहीं समझ सकती उनकी लीला। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसे अविलंब सुख और शांति की प्राप्ति हो। पूर्व जन्म के ऋणानुबंधन जो अनेक जन्मों के साथ कष्ट पहुंचे रहे, उन कष्ट की अविलंब समाप्ति होगी। रोजी रोटी मिलेगी, बच्चों की प्रखर बुद्धि होगी, देवघर आपका जागृत होगा। शंकर भगवान, माता पार्वती, कार्तिकेय महाराज, श्री गणेश और सदगुरु, देखो तो लीला उसकी, अद्भुत लीला। स्थापित करो, नर्मदा से लाओ चारों पत्थर। आपका सदगुरु देखो तुम्हें कहां पहुंचाता है। सदगुरु तो अपना हृदय ही है, अपने अंदर बैठा है, वही पूजन करा रहा है। किसी देव से उससे परहेज नहीं है। भूल जाओ कि हमारा देव अच्छा है, उनका देव खराब है। उनका देव भी अच्छा है, हमारा देव भी अच्छा है। हमारा देव अच्छा है तो सबके देव अच्छे। भेद दृष्टि समाप्त करो और अपने जो काल कंटक मिले हैं भेद दृष्टि के कारण, अनेक गुनाह होते हैं, ईर्षा भाव के कारण अनेक पाप जन्म लेते, इनको हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं सदगुरु। इसलिए भेद दृष्टि हटा दो। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की